यानी ये मेरे नाना जी की देन है। 1992 में ये मकान बनाया था, यानी भूकंप 1991 में आया था, तो उसके बाद 1992 में ये मकान मेरे नाना जी ने बनाया था। तो ये जो मकान है वो मेरे नाना जी की देन है भाई। हमें 4 बज गई है और अभी हमारी तैयारी, सबकी तैयारी हो गई है गोटा जाने। कहाँ जाने की? गोटा जाने की। गोटा जा रहे हैं हमें। एक दूसरा मकान है हमारा, पुरानिक मकान, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी देखते हैं वहाँ की स्थिति, क्योंकि 3-4 महीने हो गए वहाँ गए नहीं। माँ जी बोल रहे कि चलो आज वहाँ। श्रीमती जी भी, माँ जी भी, मैं भी जा रहे हैं। अभी हम जिस घर में जा रहे हैं ये हमारा बहुत पुराना घर है और ये मेरे नाना जी ने बनाया था। आगे आपको दिखाएंगे। और हमारे जो ये वाले जो घर हैं यहाँ से और उस घर की जो दूरी है जहाँ हम अभी जा रहे हैं, समथिंग होगी 400 मीटर, समथिंग 400 मीटर की दूरी है। और भाई यहाँ से जो है दिखोली बैंड का इस खूबसूरत सा दृश्य दिखाई दे रहा है। और आजकल मानसून का जो सीज़न है, चौमास का जो सीज़न हो, रास्ते पर चलने में बड़ी दिक्कत होती है। साथ में जोंक का भी डर लगता है कि जोंक कहीं हमारे पैरों को ना खा लें। यानी बहुत संभल के चलना पड़ता है इन रास्तों पर। और हम तो अभी गोटा में हम कम से कम 3-4 महीनों से आ रहे हैं, 3-4 महीनों बाद आ रहे हैं, तो रास्ता भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है हमें। अब पुराने ज़माने के गोटे इस तरीके से बनाए जाते थे, यानी मिट्टी और पत्थर की चिनाई से ऊपर इसमें चादर लगा रखी है और बीच में जो बीम है ना, ये लकड़ी वाले ये बना रखे हैं। तो इस तरीके से पुराने ज़माने के ये मकान बनाए जाते थे। इसमें 6 कमरे, 3 ऊपर 3 नीचे, और सीढ़ी भी जो है ये भी पत्थर और मिट्टी से निर्मित है। ये रहा हमारा पुराना मकान, इस तरीके से है। पत्थर और मिट्टी से निर्मित हमारा ये मकान है, लेकिन बाहर से इसमें प्लास्टर कर रखा है। पिछली बार हमने ये जंगला भी लगा दिया था इसमें बच्चों के लिए, ताकि गिरे ना। और यहाँ पे जो है ये थ्रेशर मशीन लगा रखी है मैंने पिछली बार, नहीं इसको भी 1 साल हो गए पूरे। यहाँ पे थ्रेशर लगा रखा है। और ये वाला यहाँ पे ये बाथरूम बना रखा है एक। और फिर इधर की बात करें तो ये पेड़ है, इसको बोलते हैं खड़की का पेड़। यहाँ पे लग रखा है खड़की का पेड़। उसके बाद यहाँ पे ये माल्टे का पेड़ लग रखा है, यानी यहाँ पे माल्टे का पेड़ और यहाँ पे अखरोट का पेड़ लग रखा है। फिर इधर से भी हमारी खड़की का पेड़ है, ये भी अखरोट का पेड़ है। और यहाँ से भी बहुत अच्छी लोकेशन पे है हमारा ये मकान। इस मकान पे 2 कमरे नीचे हैं, यानी एक ये वाला और एक ये वाला और एक वो वाला है, यानी 3 कमरे हैं यहाँ पे। तो बहुत छोटा है, लेकिन 2 कमरे नीचे, इनको हम वबरे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे जो पालतू जानवर है वो रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। आजकल है नहीं हमारे पास जानवर, तो तब यहाँ लॉक यानी ताला मर रखा है सीधे। और ये वाला जो ये भूसा स्टोर है, यानी जो नट्टा होता है, ये तो भूसा स्टोर हमने ये बना रखा है। तो चलो जरा ऊपर की स्थिति देखते हैं। और भाई ये बरामदा है, छोटा सा बरामदा है। तो यहाँ देखते हैं, जरा अंदर की बात करते हैं। तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है। वैसे तो मैंने ये प्लास लेकर भी आए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या दिक्कत है। लाइट तो आ नहीं रही है, लेकिन ये मिट्टी वाला कमरा है हमारा। ये 2 कमरे हमारे पास मिट्टी वाले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मिट्टी मेरे को बहुत पसंद है वैसे भी। और ये यहाँ पे क्या है, ये मठा लगाने वाला है ना, इसको रोड़ा बोलते हैं, रोड़ा। और साथ में जो है यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है। अभी ये चूल्हा भी बन रहा है। चूल्हे को भी अभी निर्माण में 2-3 दिन लगेंगे, नहीं माची? हाँ, खड़खड़ी 1 दिन में बन जाएगा। भाई यहाँ पे जो ये बोर्ड है ये भी ख़राब हो रखा है, यानी इसमें सॉकेट तो है ही नहीं, तो ये भी मुझे कल परसों में रिपेयर करना पड़ेगा। और बल्ब भी नहीं, यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है। और भाई ये देखो, ये परेड़ है, इसमें तो दरार पड़ गई। खैर अब पुराना परेड़ है, इसमें मठा लगाई जाती जब हमारा भैंस था, नहीं माज, तब लगाते ना। हाँ। और भाई यहाँ पे देखा तो माँ जी और श्रीमती जी पूरी तरीके से निष्ठा भाव से यहाँ पे सेवा में लगी हुई है, यानी सफाई चल रही है। कई महीनों से यहाँ पे सफाई नहीं चली थी, तो माँ जी भी और श्रीमती जी भी लगी है बिल्कुल सफाई दफाई करने में बढ़िया ढंग से। ये यहाँ पे काई जम रखी थी, तो काई माँ जी साफ कर रही है। और श्रीमती जी भी उधर अपने कारपेंटरी काम जो होते हैं, क्योंकि हम भी कारपेंटर है, तो श्रीमती जी भी कारपेंटर ही है, तो ये भी अपने कारपेंटरी काम में लग रखे हैं। और माँ जी भी यहाँ पे लगी हुई है पूरी सफाई करने में। और हम लोग सफाई पे लगे हुए हैं। तो ऊपर से देखो तो भाई साहब बरखा आने वाली है, यानी कुछ देर ही सफाई चलेगी, उसके बाद सीधे अंदर बैठ जाएंगे हम, क्योंकि आने वाली है बरखा। भाई ये वाला जो मकान है ये मेरे नाना जी ने बनाया था, यानी ये मेरे नाना जी की देन है। 1992 में ये मकान बनाया था, यानी भूकंप 1991 में आया था, तो उसके बाद 1992 में ये मकान मेरे नाना जी ने बनाया था। तो ये जो मकान है वो मेरे नाना जी की देन है भाई। इंसान तो चले जाता है, आज मेरे नाना जी जीवित नहीं है, लेकिन आज उनकी जो है
ये जो यहाँ पे बना रखा है, मतलब उनकी जो यादें हैं वो अभी तक भी जीवित है। यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो अपने नाना जी को याद करते हैं कि मेरे नाना जी ने हमारे लिए ये मकान बनाया था। और भाई ये मकान जो है मिट्टी और पत्थर से निर्मित बना हुआ है, यानी उस समय मिट्टी और पत्थर से बन रखा है, लेकिन अभी तक भी बहुत मजबूत है। और नीचे से मिट्टी है और ऊपर से इसमें लकड़ी लगी हुई है, यानी जो ये वाले हैं, ये बिम जो लगे हुए हैं, इसको हमारे यहाँ कड़ी बोलते हैं, कड़ी इसमें लगी हुई है और ऊपर से फट्टे भी लगे हुए हैं, तो पूरा ऊपर से लकड़ी का बन रखा है। काला काला हो रखा है क्योंकि चूल्हे का उपयोग होता था यहाँ पे, तो इसलिए जो है धुएं से ये काला हो रखा है। और इस तरीके से यहाँ से खिड़की है, तो पूरे पहले ज़माने की खिड़की ऐसी रहती थी। और ये दरवाज़ा है भाई, यहाँ से यहाँ मैंने लाइट भी लगा रखी है, कुछ लाइट रिपेयरिंग करनी है यहाँ पे अभी, तो ये सॉकेट वगैरह ये लगाने हैं अभी यहाँ पे। और भाई यहाँ पे जो ये पानी टपक रहा है, ये ऊपर से छत में इसमें टीन लग रखी है, तो टीन जो है वो ख़राब हो गया है और उसने जंग पकड़ के ख़राब हो गया है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पानी टपक रहा है। अभी मैं उसका भी इलाज करूँगा, यानी ऊपर से जो है उसमें टीन पे एमसील जो होती है, 1-2 मेटल होते हैं, उसको लगाऊंगा। और वह फिर बात की जाए इस कमरे की, जो दूसरा वाला कमरा है, तो इस कमरे में भी ये भी मिट्टी से बन रखा है और ऊपर इसमें लकड़ी लग रखी है। साथ में यहाँ पे जो है ये पानी टपक रहा है आजकल ऊपर से, तो इस तरीके से पूरी दीवार पे पानी पानी से हो रखी है। और पानी से इतना भयंकर टपक रही है ऊपर से, जो हमारी चादर ख़राब हो गई ऊपर से मकान की, तो वो यहाँ पे बंटे बुंटे रख रखे, माँ जी ने पतीला, इतना पानी निकल गया ऊपर से, तो इसको भी अभी रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पे एक जो है ये रास्ता चूहों के लिए रख रखा है, यानी उस पहले के ज़माने के रोशनदान है भाई, इस तरीके से रहते थे रोशनदान। और यहाँ से भी इस तरीके से खिड़की रखी हुई है और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी मैंने कर रखी है। काफ़ी साल हो गए हमें, हम बहुत पहले रहते थे, यानी काफ़ी साल हो गए तब से हम यहाँ नहीं रह रहे हैं, और तो माँ जी ने इसकी सफाई कर रखी है आजकल। तो हम इस अखरोट के पेड़ से अखरोट निकाल रहे हैं, तो ये 2 अखरोट निकाले मैंने अभी तक। इतने सारे अखरोट, यानी एक ज़माना था जो अखरोट मिलता ही नहीं था, यानी होते थे लेकिन पेड़ के नीचे नहीं मिलते, सब खा लेते थे। और अब है कि कोई खाने वाला नहीं है, गांव में सबने प्लान कर रखा है, इसलिए जो है अखरोट भी ऐसे सड़ रहे हैं। ये लो इतने, अभी और मैं और लेके आता हूँ। अब अंदर वब्र के दर्शन भी करवा देते हैं गाइस। और इसमें जो है डर भी लगता है, यहाँ सांप सूप ना हो कहीं हैं। अच्छा वही तो, ये देखो गाइस, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रख रखी है, ये लकड़ियाँ हैं, तो समय से खोले नहीं है कई महीनों से, तो फिर यहाँ पे डर भी लगता है। अच्छा, तो माँ जी कह रही है कि जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे पहले धुएं, यानी जो धुआं लगाया जाता है, धुआं दी लगाई जाती है, तो लगभग सांप सूप तो नहीं दिख रहे इधर, पर भाई डरावना बहुत है इसके अंदर भाई। चलो यहाँ से बाहर, चलो चलो चलो। ये देखो भाई, ये जो मुसपेकड़ा है ये भी आ गए यहाँ पे अखरोट खाने के लिए। ठीक है ठीक है। और भाई यहाँ पे जो धूप है वो सुबह 7 बजे आ जाती है, नहीं माँ जी, सुबह 7 बजे धूप आती है, और गर्मियों में तो सुबह 7 बजे आती है, और सर्दियों में 7:30-8 बजे तक यहाँ पे आ जाती है। और भाई यहाँ से जो रोड है, ये वाली रोड है सामने पे, ये वाली ये रोड है, और ये रोड जो है चारों धाम वाली रोड है। यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए ऊपर नीचे ये रोड है, और यहाँ से बहुत नज़दीक है लेकिन दूर बहुत है, कैसे कि यहाँ से जो रास्ता है वो बहुत लॉन्ग कट वाला है, यानी यहाँ से जो शॉर्टकट है, तो यहाँ से शॉर्टकट वाले रास्ते आजकल बंद हो रखे हैं, और कोई मेन रास्ता नहीं है, क्योंकि आजकल खेतों में फसल है, तो इसीलिए जो है यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये था हमारा पुराना मकान, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं यहाँ से कॉलोनी की तरफ।